आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे मन रही है दिवाली? आशा है आप सब बहुत खुश होंगे और खूब लाइटों से यानी रोशनी से अपनी ज़िंदगी आपने सजा रखी होगी। और हर लेखक की तरह मेरी भी एक इच्छा है कि इस दिवाली आप लोग मेरी पुस्तकें पढ़ें और हो सके तो उन पुस्तकों के साथ अपना पिक्चर यानी अपनी फ़ोटो पेज पे दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल करें। तो फिर हम कोशिश क्या करेंगे, हम आपकी फ़ोटो मेरी पुस्तक सहित पेज पे प्रकाशित भी करेंगे। तो चूँकि अब कुछ लोग जुड़ने लगे हैं, नदीम जी हाय बोल रहे हैं, हेलो। तो चूँकि अब कुछ लोग जुड़ने लगे हैं तो शुरू करते हैं कविताओं का आज का सिलसिला। शुरुआत करना चाहूँगी एक 4 लाइनर के साथ कि इस दिवाली सब कुछ जगमगाए पर तुम्हारी रूह की रोशनी सबसे तेज हो। इस दिवाली सब कुछ जगमगाए पर तुम्हारी रूह की रोशनी सबसे तेज हो। भर दे तुम्हारे जहन में उम्मीद के रंग, मानो वो लौ नहीं रंगरेज हो। भर दे तुम्हारे जहन में उम्मीद के रंग, मानो वो लौ नहीं रंगरेज हो। तो कुछ और लोग जुड़ गए हैं। उमेश जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। गरिमा जो कि बहुत अच्छी कवयित्री हैं, स्वागत है लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और गरिमा शुभ दीपावली बोल रही हैं, आपको भी मेरी तरफ से शुभ दीपावली। और जो है बढ़ते हैं आगे। अब मैं सुनाना चाहूँगी दिवाली की वो कविता जो मैंने स्कूल में लिखी थी। शुरुआत के दौर में लिखी हुई कविताएं बहुत सादा होती हैं परंतु बड़ी खास होती है ना, दिल के करीब होती हैं। तो ऐसी ही एक सादा सी कविता पेश है आपके सामने। दिवाली अमावस संग लाएगी तो क्या, हम आशाओं के दीप जलाएंगे। कारे अंधियारे के हर कोने कोने को प्यार की रोशनी से सजाएंगे। दिवाली अमावस संग लाएगी तो क्या, हम आशाओं के दीप जलाएंगे। कारे अंधियारे के हर कोने कोने को प्यार की रोशनी से सजाएंगे। सारे रंज गम और द्वेष के विषादों को देखना हम जड़ से मिटाएंगे। भूलकर हम सारे मन के भेदभावों को दुश्मन को भी गले से लगाएंगे। सारे रंज गम और द्वेष के विषादों को देखना हम जड़ से मिटाएंगे। भूलकर हम सारे मन के भेदभावों को दुश्मन को भी गले से लगाएंगे। हमारे घर आंगन और खलिहानों को प्रीत की डोर से झिलमिलाएंगे। जब तक खुशी न झूमे चारों ओर चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। हमारे घर आंगन और खलिहानों को प्रीत की डोर से सजाएंगे। जब तक खुशी न झूमे चारों ओर चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। शुभ दीपावली के साज और गीतों को एक दिन नहीं रोज गुनगुनाएंगे। क्या तेरा क्या मेरा, हम सब एक हैं, इस धुन पर झूम जाएंगे। शुभ दीपावली के साज और गीतों को एक दिन नहीं रोज गुनगुनाएंगे। क्या तेरा क्या मेरा, हम सब एक हैं, इस धुन पर झूम जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी बचपन पर लिखी गई दिवाली की कविता। शायद अब लफ्ज़ बदल गए हैं, अंदाज बदल गया है, परंतु जिगर में जो बैठे एहसास थे वो तो वही हैं कि आप सबकी दीपावली शुभ हो। कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। भूदू सिंह जी हैप्पी दिवाली लिख रहे हैं, धर्मेंद्र जी ताली बजा रहे हैं, साजिद जी हाय लिख रहे हैं, मनोज जी हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं, गरिमा लिख रही हैं वाह बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत ज़रूरत है इन दीपों की, बहुत शुक्रिया। और पुष्पेंद्र जी हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। निवेदिता ने भी बहरीन से ज्वाइन कर लिया है, हाय डियर। सुधीर जी हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। विजय जी बेस्ट गिफ्ट फॉर दिवाली बोल रहे हैं। और गरिमा बहुत ही अच्छी कविता है बोल रही हैं। रफ़ीक जी हाय बोल रहे हैं। और ऐश जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है लिख रही है लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू डियर।
बबलू जी हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं और समीर जी नंबर दे रहे हैं। भैया हम लोग इस पेज पे कई बार बता चुके हैं, आप लोग आपके नंबर ना दिया करें क्योंकि यहाँ पे कोई जॉब एजेंसी नहीं है। हम लोग तो यहाँ सरस्वती देवी की पूजा करते हैं, गीत संगीत कविता कहानी ये सुनाते हैं। तो यदि आपको जुड़ना है इनसे तो हमारे पेज से जुड़ते रहिए। और बॉब जी हाय लिख रहे हैं, रफ़ीक जी हेलो लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। निवेदिता लिख रही है लॉट्स ऑफ लव एंड विशेस फॉर द पिंकी गर्ल। थैंक्स डियर, थैंक्स निवी। और भगवान जी हाय लिख रहे हैं, बॉब जी एडवांस हैप्पी दिवाली लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आज मैंने तरह तरह के रंग चुने हैं आज की इस महफिल के लिए। तो पहले एक 4 लाइनर सुनाऊंगी कि वक्त का न होना ये तो बहाना है, इस शहर में हर कोई बेगाना है। वक्त का न होना ये तो बहाना है, इस शहर में हर कोई बेगाना है। कोई कतराता है हाथ मिलाने से, किसी के लिए दोस्ती गुजरा फसाना है। कोई कतराता है हाथ मिलाने से, किसी के लिए दोस्ती गुजरा फसाना है। अब हाथ कतराते हैं लोग कोविड की वजह से भी आजकल, परंतु पहले भी तो कतराते ही थे, या हाथ मिला लेते थे पर दिल नहीं मिलते थे। तो अगली जो कविता है उसको तरन्नुम में पेश करूंगी। रफ़ीक जी वेरी ब्यूटीफुल लाइंस लिख रहे हैं, समीर जी हैप्पी दिवाली लिख रहे हैं, रफ़ीक जी भी हैप्पी दिवाली लिख रहे हैं और भगवान जी भी जुड़ गए हैं। तो तरन्नुम में पेश है एक गीत। ये मैंने तब लिखा था जब मैं सोच रही थी कि मैं तो ऑल इंडिया सर्विसेज को बिलोंग करती हूँ, एक शहर छोड़ती हूँ दूसरे शहर चली जाती हूँ, फिर दूसरे शहर से नाता जुड़ता है, फिर वो छूट जाता है। तो इसी पे लिखी हुई ये कविता है। ऐश सो ट्रू लिख रही है, थैंक्स डियर। तो पेश है तरन्नुम में यही कविता, जब तक दोस्ती हो। जब तक दोस्ती हो वो शहर छूट ही जाता है, बनते बनते रिश्ता बेवजह टूट ही जाता है। जब तक दोस्ती हो वो शहर छूट ही जाता है, बनते बनते रिश्ता बेवजह टूट ही जाता है। जब तक दोस्ती हो। आई हूँ नजदीक कि तुमको गले लगा बैठी, डर लगता है घड़े सा रिश्ता फूट ही जाता है। जब तक दोस्ती हो वो शहर छूट ही जाता है, बनते बनते रिश्ता बेवजह टूट ही जाता है। जब तक दोस्ती हो। सोचती हूँ सच में दम है, हाथ थामती हूँ, आ जाती है सबा और जीत झूठ ही जाता है। जब तक दोस्ती हो वो शहर छूट ही जाता है, बनते बनते
रिश्ता बेवजह टूटी जाता है। जब तक दोस्ती हो खेले हैं आँख में चोली चांद जैसे हो हमदम बादल जो करे इशारा ये चांद रूठी जाता है। जब तक दोस्ती हो वो शहर छूटी जाता है। बनते बनते रिश्ता बेवजह टूटी जाता है। जब तक दोस्ती हो ये दहर है या है कोई थाल कयामत की। जो भी आता है हो बेरहम लूटी जाता है। जब तक दोस्ती हो वो शहर छूटी जाता है। बनते बनते रिश्ता बेवजह टूटी जाता है। जब तक दोस्ती हो। तो ये था मेरा एक गीत जो कि तरन्नुम में मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। आशा है आपको पसंद आई होगी। और कुछ कमेंट्स लेती हूँ। भगवान जी हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं, मुस्रा जी हाय बोल रहे हैं, गोविंद जी हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं, टीटू जी हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं, पांचाल जी नमस्कार लिख रहे हैं, भगवान जी वाह वाह वेरी गुड सॉन्ग बोल रहे हैं, निवेदिता वाह वाह बोल रही है, बहुत शुक्रिया। हानिर जी थम्स अप कर रहे हैं, राजू जी ने बहुत बड़ा लिखा है, रवि ओके बोल रहे हैं, हनीफ जी तालियां बजा रहे हैं, और पांचाल जी बहुत सुंदर बोल रहे हैं, गरिमा लिख रही है क्या बात, बहुत शुक्रिया। दीपक गुप्ता जी क्या बात है बोल रहे हैं। गरिमा बोल रही हैं दोस्त सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक अलग ही जज्बात है, बहुत शुक्रिया गरिमा। तुकाराम जी जुड़े हुए हैं, और नौशाद जी लिख रहे यू आर ट्रोरा ऑल, थैंक यू। और रमेश जी वेरी वेरी नाइस लिख रहे हैं। निवेदिता बोल रही है ये पसंद आई। अरे निवी तुमने पास कर दिया तो अच्छी ही होगी, अब मैंने मान लिया और सर्टिफाइड सिंगर बन गई आज से। और राहुल जी शुभ दिवाली बोल रहे हैं। आप सभी ने जिन्होंने शुभ दिवाली बोला है आप सभी को फिर से दिवाली की बधाई। और आगे दिवाली के बारे में कुछ और सुनाऊंगी, परंतु अभी पेश है एक 4 लाइनर। चाल में उसकी नजाकत है, उसकी बातों का एक अलग अंदाज है। चाल में उसकी नजाकत है, उसकी बातों का एक अलग अंदाज है। चांद है या कोई महबूब, सुनसान रातों में लगता हमराज है। चांद है या कोई महबूब, सुनसान रातों में लगता हमराज है। तो चांद पे तो बहुत कविताएं और गीत लिखे गए हैं। एक बार मुझे गीत गाने कहा गया था, चांद शब्द जिसमें मुखड़ा हो, मुखड़े में जिसके चांद शब्द हो, तो ऐसे मैंने कम से कम 25-30 गाने सुना दिए थे। तो बहुत लिखा गया है चांद के बारे में। तो अभी कुछ दिनों पहले जो मैंने एक फुल मून को देख के कविता लिखी थी वो आपके सामने पेश करूंगी, परंतु उससे पहले कुछ कमेंट्स लेती हूँ। सलित्रा जी शुभ दीपावली लिख रहे हैं, ऐश बहुत ही खूबसूरत लिख रही हैं, थैंक यू। प्रहलाद जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, केशव वेरी नाइस थॉट जी लिख रहे हैं,
तो 1 मिनट में ज़रा पानी पी लूँ। तो पेश है कविता चांद। किसने कहा कि चांद तन्हा होता है? किसने कहा कि चांद तन्हा होता है? उस रात जब मैंने चांद को देखा तो देखती ही रह गई। उस रात जब मैंने चांद को देखा तो देखती ही रह गई। उसके लब कोई गीत गुनगुना रहे थे, उसकी आंखें कई दास्तां सुना रही थीं, उसके रुखसार पर तबस्सुम की लाली थी और खुशी इतनी लबरेज थी कि चाशनी के 2 तारों से टपक रही थी। जी हाँ, मैं चांद के बारे में बयां कर रही हूँ। उस रात जब मैंने चांद को देखा तो देखती ही रह गई। उसके लब कोई गीत गुनगुना रहे थे, उसकी आंखें कई दास्तां सुना रही थी, उसके रुखसार पर तबस्सुम की लाली थी और खुशी इतनी लबरेज थी कि चाशनी के 2 तारों से टपक रही थी। उसकी इस खुशनुमा शख्सियत को देख आसमान भी बेहतरीन से तराने छेड़ रहा था और मैं खिंचती ही चली गई, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बन गई हूं कठपुतली और चांद की आवाज की डोर से मैं खिंची ही चली जा रही हूं। जी हाँ, उसकी इस खुशनुमा शख्सियत को देख आसमान भी बेहतरीन से तराने छेड़ रहा था और मैं खिंचती ही चली गई, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बन गई हूं कठपुतली और चांद की आवाज की डोर से मैं खिंची ही चली जा रही हूं। मैं भी खुशी में रक्स करने लगी और उतनी डूब गई मैं उस चाशनी में कि मेरी जहन की सुराही पूरी भर गई। मैं भी खुशी में रक्स करने लगी और इतनी डूब गई मैं उस चाशनी में कि मेरी जहन की सुराही पूरी भर गई। हाँ, मुझ में भी एक चांद बसा था जिसे उस रात के अंधेरे में मैंने खोज लिया। हाँ, मुझ में भी एक चांद बसा था जिसे उस रात के अंधेरे में मैंने खोज लिया। तो ये थी मेरी कविता चांद। आशा है आपको पसंद आई होगी और कुछ कमेंट्स लेती हूँ। गरिमा सुपर लिख रही हैं, रिंकू जी को पसंद आया, इफ्लू जी हाय लिख रहे हैं, प्रहलाद जी हैप्पी दिवाली लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अभ्यराज जी भी हैप्पी दिवाली लिख रहे हैं, केपी पांचाल जी वहाँ बहुत खूब लिख रहे हैं और रफ़ीक जी हाय लिख रहे हैं। तो आप सभी का दिवाली के बावजूद आज मेरे प्रोग्राम में जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। पांचाल जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर चांद बहुत शुक्रिया। तो एक 4 लाइनर आपको सुनाना चाहूंगी कि खुदा के आगे हम बेबस और मजबूर हैं, लिख जाती है फरमान वक्त की स्याही। खुदा के आगे हम बेबस और मजबूर हैं, लिख जाती है फरमान वक्त की स्याही। कुदरत ने बस एक करवट बदली और हर तरफ नजर आई तबाही ही तबाही। कुदरत ने बस एक करवट बदली और हर तरफ नजर आई तबाही ही तबाही। तो हम लोग कहीं ना कहीं कुदरत को निगलेक्ट कर रहे हैं, ये मैं बार बार कहती हूँ और कुदरत पर एक कविता आपके सामने पेश करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो यही पेश है इस बार भी। ये कुछ दिन पहले ही मैंने लिखी है और लखन जी जुड़ गए हैं और राहुल जी लिख रहे हैं, मन चंद्रलोक की यात्रा कराया आपकी कविता सुनकर। थैंक यू राहुल जी। कविता ऐसी ही होनी चाहिए कि सुनने वाले को एक सफ़र करवा दे। और लखन जी दिवाली के लिए बोल रहे हैं, मैंने शुरू में सुनाई थी फिर सुनाऊंगी। कमलेश जी गुड बोल रहे हैं, प्रहलाद जी को पोएम पसंद आई, अभयराज जी भी बहुत सुंदर कविता बोल रहे हैं और चंदा सिंह जी ब्यूटीफुल बोल रहे हैं और रिहान जी हेलो बोल रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जो अगली मेरी कविता है उसका शीर्षक है वो खूबसूरत मंजर। नीला सा आसमान, नीली सी मैं और दरख्तों की हरी चूनर से ढके कोह। कोह यानी हिल्स,
हिल्स को उर्दू में कोह कहा जाता है। नीला सा आसमान, नीली सी मैं और दरख्तों की हरी चुनर से ढके कोह। कितना सुंदर था नजारा, कितना सुंदर था नजारा। मेरा तो हटने का मन ही नहीं कर रहा था। दिल की ख्वाहिश थी कि खड़ी ही रहूं मैं वहां, देखती हुई उस मंजर को, समा जाऊं उस पल में, खो जाऊं कोह पर खड़े दरख्तों के बीच, बहने लगूं उस मस्त सबा सी। कितना खूबसूरत था नजारा, मेरा तो हटने का मन ही नहीं कर रहा था। दिल की ख्वाहिश थी कि खड़ी ही रहूं मैं वहां, देखती हुई उस मंजर को, समा जाऊं उस पल में, खो जाऊं कोह पर खड़े दरख्तों के बीच, बहने लगूं उस मस्त सबा सी। पर जिंदगी भी तो जीनी थी। रुखसत लेते हुए उन नज़ारों से वापस लौट पड़ी अपने घर की ओर। रुखसत लेते हुए उन नज़ारों से वापस लौट पड़ी अपने घर की ओर। पर एक ख्याल था कि परेशान ही किए जा रहा था। पर एक ख्याल था कि परेशान ही किए जा रहा था। जब अगली बार यहाँ आऊं तो क्या ऐसे खूबसूरत मंजर फिर देखने को मिलेंगे? जब यहाँ एक बार फिर आऊं तो क्या ऐसे खूबसूरत मंजर फिर देखने को मिलेंगे? या फिर इंसान काट देगा उन दरख्तों को, चला देगा कोई मशीनें उन कोह पर, बनाने वास्ते कुछ मकान, और खो देगा वो ताजगी कुदरत की। तो दोस्तों, ये सोचने वाली कविता है कि हम जब भी जाते हैं किसी पहाड़ पर, किसी नदी के किनारे या किसी समंदर के किनारे, कितना खूबसूरत लगता है। क्या हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स भी इस खूबसूरती का मज़ा, लुत्फ उठा पाएंगी? ज़रूर सोचिए इस पर। और मैं फ़िलहाल कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। एक 4 लाइनर पहले सुनाऊंगी। तुम्हारा हंसी चेहरा कर देता है दिल को शाद, तुम्हारा हंसी चेहरा कर देता है दिल को शाद। तुम ही तो हो ईश्वर से मांगी हुई मेरी मनचाही मुराद, तुम ही तो हो ईश्वर से मांगी हुई मेरी मनचाही मुराद। तो जो अगली कविता मैं पेश करने जा रही हूँ वो मैंने लिखी थी तब जब कुछ दिनों पहले मेरी बेटी कुछ कोर्स करने के लिए घर छोड़कर जा रही थी। बच्चों से हर पेरेंट का अटैचमेंट होना लाजमी है। उसी अटैच कभी दिल बहुत इमोशनल होता है और उस इमोशन को बयां करता रहता है। तो उसी इमोशन को बयां करती हुई मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है गुड बाय। आज फिर दफ्तर में देरी हो गई थी, मोबाइल क्यों नहीं बजा ये सोचती हुई खड़ी थी। आज फिर दफ्तर में देरी हो गई थी, मोबाइल क्यों नहीं बजा ये सोचती हुई खड़ी थी। मोबाइल को टटोल कर देखा बार बार, क्या मुझसे मिस हो गई थी कोई पुकार। मोबाइल को टटोल कर देखा बार बार, क्या मुझसे मिस हो गई थी कोई पुकार। तुम घर कब आओगी ये शब्द गूंजने लगे, आंखों से अकस्मात आंसू झरने लगे। तुम घर कब आओगी ये शब्द गूंजने लगे, आंखों से अकस्मात आंसू झरने लगे। यूं तो दिल की ख्वाहिश थी खूब रोने की, कुछ कॉल पर कोशिश की खुद को खोने की। यूं तो दिल की ख्वाहिश थी खूब रोने की, कुछ कॉल कर कोशिश की खुद को खोने की। पर जैसे ही मोहल्ले की एंट्री पर मुड़ी मेरी कार, मेरा दिल फिर हो गया बेचैन और बेकरार। पर जैसे ही मोहल्ले की एंट्री पर मुड़ी मेरी कार, मेरा दिल फिर हो गया बेचैन और बेकरार। घर के अंदर घुसी तो वही थी तन्हाई, मुझे मुस्कुराना सिखाने आ गई गुलाबी पुरवाई। घर के अंदर घुसी तो वही थी तन्हाई, मुझे मुस्कुराना सिखाने आ गई गुलाबी पुरवाई।
पर वो भी मेरे लबों पर तबस्सुम की लाली ला न सकी। मेरे पेट डॉग से लिपटी तो निकलने लगी सिसकी। पर वो भी मेरे लबों पर तबस्सुम की लाली ला न सकी। मेरे पेट डॉग से लिपटी तो निकलने लगी सिसकी। वही तो था जिसके साथ अपनी जिंदगी वो बिताती थी और जिस पर निस्वार्थ और बेपनाह प्यार जताती थी। खाने की मेज पर बैठी तो खाना भी रास न आया। गीले गालों को पोंछते हुए मैंने खाना खाया। खाने के मेज पर बैठी तो खाना भी रास न आया। गीले गालों को पोंछते हुए मैंने खाना खाया। बच्चे परिंदों की तरह होते हैं, उन्हें तो उड़ना ही है और हमें जिंदगी से उनके बिना जुड़ना ही है। बच्चे परिंदों की तरह होते हैं, उन्हें तो उड़ना ही है और हमें जिंदगी से उनके बिना जुड़ना ही है। मेरे आंसू रोक न दे उसे आगे बढ़ने से कहीं। ये विचार आते ही मैं रह गई खड़ी की खड़ी। मेरे आंसू रोक न दे उसे आगे बढ़ने से कहीं। ये विचार आते ही मैं रह गई खड़ी की खड़ी। अपने पेट डॉग से लिपट कर मुस्कुरा दी मैं इस बार। हाँ, धीरे धीरे मैं करने लगी थी जिंदगी के सच को स्वीकार। अपने पेट डॉग से लिपट कर मुस्कुरा दी मैं इस बार। हाँ, धीरे धीरे मैं करने लगी थी जिंदगी के सच को स्वीकार। तो ये थी मेरी कविता गुड बाय। कुछ इमोशनल कविता थी, आशा है आपको पसंद आई होगी। और जो है कुछ कमेंट्स लेती हूँ, मैं लास्ट टाइम मिस कर गई थी। और जो है विनोद जी को कविता पसंद आई। पंचाल जी लिख रहे हैं गजब, नीलम जी नीला आसमान। अमन जी राम राम लिख रहे हैं। केपी पंचाल जी बहुत अच्छे लिख रहे हैं। अमन जी वहाँ लिख रहे हैं। भद्रेश जी को कविता पसंद आई। अनूप जी हाय लिख रहे हैं। शैल यस मैम लिख रही हैं। निवेदिता लिख रही हैं क्या बात, बहुत शुक्रिया डियर। पांचाल जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं। श्वेता जी वेरी प्रिटी मैम बोल रही हैं, थैंक यू श्वेता। गरिमा बोल रहे हैं जिंदगी के सच को स्वीकार, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। और सुलक्षणा ने ज्वाइन किया हुआ है जर्मनी से, लिख रही हैं हेलो मैम, हैप्पी दिवाली, ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड, वाओ, थैंक्स डियर, थैंक्स सुलक्षणा, हैप्पी दिवाली टू यू टू। सम्राट जी बहुत अच्छे मैम लिख रहे हैं। और रिमझिम ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि एक बेहतरीन कवियत्री हैं, ब्यूटीफुल मैम लिख रही हैं। जगदीश जी नाइस लिख रहे हैं। प्रीतम जी हैप्पी दिवाली लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, एक 4 लाइनर पेश है। इस हरियाली में झूम जाऊं, कोयल से मीठे गीत गाऊं। इस हरियाली में झूम जाऊं, कोयल से मीठे गीत गाऊं। बिछ जाऊं उस पर किसी गुल सी और फिर सारे जहां को महकाऊं। बिछ जाऊं उस पर किसी गुल सी और फिर सारे जहां को महकाऊं। तो मेरी जो अगली कविता है उसका शीर्षक है कुदरत की गोद में। उससे पहले जो 1-2 कमेंट्स आए हैं वो लेती हूँ। जगदीश जी नाइस लिख रहे हैं। प्रीतम जी हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। रिमझिम भी हैप्पी दिवाली बोल रही हैं। जगदीश जी भी हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। ब्रिजेश जी बोल रहे हैं जिंदगी के सच को स्वीकार, दीपावली की आपको अनंत शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया। और केपी पंचाल जी दिवाली की शुभकामनाएं बोल रहे हैं। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। जगदीश जी भी बहुत सुंदर बोल रहे हैं कविता के लिए। तो पेश है मेरी कविता कुदरत की गोद में। शांत से नजारे और शांत सी मैं, शांत से नजारे और शांत सी मैं, खड़े थे हम उस पहर एक दूसरे की गहराई को नापते हुए। खड़े थे हम उस पहर एक दूसरे को गहराई से नापते हुए। पर कुदरत की शख्सियत मुझसे तो बहुत ही विशाल थी और मैं एक कतरा ही थी उसकी गोद में। कुदरत की शख्सियत मुझसे बहुत विशाल थी और मैं एक कतरा ही थी उसकी गोद में। मैं मौन सी खड़ी थी और कुदरत की विशालता मुझ में यूं समाये जा रही थी जैसे एक अनजाना रिश्ता बन गया हो उसके जिगर और मेरे दिल के बीच। मैं मौन सी खड़ी थी
और कुदरत की विशालता मुझ में यूं समाई जा रही थी जैसे एक अनजाना रिश्ता बन गया हो उसके जिगर और मेरे दिल के बीच। अपने अहम को मैं गिरता हुआ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अपने अहम को मैं गिरता हुआ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। हाँ, मुझे खाली खाली जहन की ख्वाहिश थी और ये नैरंग उस कोह की गोद में होना लिखा था और हो रहा था। हाँ, मुझे खाली खाली जहन की ख्वाहिश थी और ये नैरंग उस कोह की गोद में होना लिखा था और हो रहा था। जब गिर गया सारा अहम तो मैंने महसूस किया कि बन गया है मेरा जिगर भी विशाल सा और उसमें अब कोई ऐब नहीं बचे थे। जब गिर गया सारा अहम तो मैंने महसूस किया कि बन गया है मेरा जिगर भी विशाल सा और उसमें अब कोई ऐब नहीं बचे थे। शायद जब वापस कदम रखूं अपनी जिंदगी के दायरे में हो सकता है कुछ मैलापन वापस आ जाए। शायद जब वापस कदम रखूं अपनी जिंदगी के दायरे में हो सकता है कुछ मैलापन वापस आ जाए। पर फिर चल दूंगी कुदरत की गोद में अपने जिगर को नहलाने के लिए और सारा मैल धोने के लिए। फिर चल दूंगी कुदरत की गोद में अपने जिगर को नहलाने के लिए और सारा मैल धो देने के लिए। सच, कुदरत, प्रकृति, जो भी कहें आप इसे, इसकी छांव तले जाना कितना अच्छा लगता है ना। उससे खूबसूरत कोई नज़ारा नहीं होता। और जब उसकी विशालता को देखते हैं, पहाड़ों की विशालता को देखते हैं, आसमान की विशालता को देखते हैं, तब हमारे सारे अहम अपने आप गिरने लगते हैं। हाँ, शहरों में आकर वापस वो अहम चढ़ने लगते हैं थोड़े थोड़े, परंतु फिर इन्हें गिराना होता है और उसके लिए फिर जाना होता है कुदरत की गोद में। तो कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। श्वेता लिख रही है, वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। थैंक्स डियर, आई विश यू द सेम। सुलक्षणा लिख रही हैं, आई लव योर वॉइस मॉड्यूलेशन। थैंक्स डियर, सब ईश्वर की देन है। प्रीतम जी हैं, किशन जी लिख रहे हैं हैप्पी दिवाली। किशन जी को पसंद आ रही है, हैप्पी दिवाली भी लिख रहे हैं। और पांचाल जी लिख रहे हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर। और रिमझिम लिख रही है, वाह, बहुत खूबसूरत भाव, बहुत शुक्रिया। और जगदीश जी लिख रहे हैं, वाह जी वाह। तो मैं हर 15 दिन में आती रहती हूँ, कविताएं सुनाती रहती हूँ, तो आप हर बार जुड़ सकते हैं मेरे इस प्रोग्राम से। और आज दिवाली के बावजूद, छोटी दिवाली है आज, उसके बावजूद आप जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक 4 लाइनर पेश है। दिशो दिशा में दीपों की आली, रोशनी की है छटा निराली। दिशो दिशा में दीपों की आली, रोशनी की है छटा निराली। देख कर किरणों की रंगोली, लग रहा है दिवाली आने वाली, लग रहा है दिवाली आने वाली। तो जो है श्वेता लिख रही हैं, बहुत खूब। और रंजीत लिख रहे हैं, सुपर, हैप्पी दिवाली। महुआ बहुत सारा प्यार दे रही हैं, थैंक्स डियर। और अनूप दीक्षित जी हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। योगेश जी हाय बोल रहे हैं। तो आज के पिटारे में आखिरी कविता की ओर बढ़ रही हूँ। ये कविता भी दिवाली पे है, मैंने शुरुआत भी दिवाली की कविता से की थी और अंत भी दिवाली की कविता से कर रही हूँ। परंतु यहाँ आप सभी से इस कविता में एक गुजारिश है, और इस कविता में मैंने रूप लिया हुआ है एक दीप बेचने वाली की। कहते हैं ना, इमेजिनेशन से कभी कहीं भी पहुँच जाता है, तो मैं अब एक दीप बेचने वाली बन गई हूँ। बचपन में माँ मिट्टी के दीप बनाती थी, मैं उन्हें साथ बेचने जाती थी। दीप दे दो, ये गूंज हर ओर से सुनाई आती थी। बचपन में माँ मिट्टी के दीप बनाती थी, मैं उन्हें साथ बेचने जाती थी। दीप दे दो, ये गूंज हर ओर से सुनाई आती थी। फिर मैं कुछ बड़ी होने लगी,
ख्वाबों की दुनिया में खोने लगी। कुछ पढ़ूंगी कुछ बनूंगी, आशाओं के बीज मैं बोने लगी। फिर मैं कुछ बड़ी होने लगी, ख्वाबों की दुनिया में खोने लगी। कुछ पढ़ूंगी कुछ बनूंगी, आशाओं के बीज मैं बोने लगी। ख्वाब नहीं सच हो पाया, मेरी शादी के लिए रिश्ता आया। बनाकर दुल्हन मुझे भेज दिया गया, फिर वही दीप मेरे हाथ में आया। ख्वाब नहीं सच हो पाया, मेरी शादी के लिए रिश्ता आया। बनाकर दुल्हन मुझे भेज दिया गया, फिर वही दीप मेरे हाथ में आया। जिंदगी दीप से फिर सजने लगी, एक बार फिर दीप बेचने लगी। दीप दे दो, ये आवाज फिर गूंजने लगी। जिंदगी दीप से फिर सजने लगी, एक बार फिर दीप बेचने लगी। दीप दे दो, ये आवाज फिर गूंजने लगी। पहले तो दीप यूं ही बिक जाते थे, बिना आवाज लोग खिंचे चले आते थे। पर फिर मॉल का जमाना आ गया, मेरे दीप यूं ही खामोश रह जाते थे। पहले तो दीप यूं ही बिक जाते थे, बिना आवाज लोग खिंचे चले आते थे। पर फिर मॉल का जमाना आ गया, मेरे दीप यूं ही खामोश रह जाते थे। इस बार फिर से दुकान सजाई है, मॉल के किनारे पर ही लगाई है। इस बार फिर दुकान सजाई है, मॉल के किनारे पर ही लगाई है। ओ बाबू दीप ले लो, सुनो ले लो ना। आह, नाकामी की एक और शाम आई है। सुनो, दीप नहीं रोशनी बेचती हूं मैं, पैसे भी कुछ खास नहीं लेती हूं मैं। पर फिर भी सारी भीड़ को बड़ी दुकानों पर ही देखती हूं मैं। 2 दीप ही खरीद लो ना बाबू, रोशनी मेरे घर भी सजने दो ना बाबू। तुम्हारे लिए वो चंद सिक्के हैं, मेरे लिए तो सिक्के जिंदगी हैं बाबू, मेरे लिए तो सिक्के जिंदगी हैं बाबू। तो दोस्तों, ये थी एक दीप बेचने वाली की कथा जो मैंने कविता के रूप में पेश की। सच कितना मुश्किल हो गया है आजकल आम आदमी के लिए ज़िंदगी। और कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करती हूँ। योगेश जी हाय बोल रहे हैं, जयंती जी हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। और पांचाल जी पूछ रहे हैं क्या कल भी लाइव आओगे आप? जी नहीं, कल दिवाली मनाऊंगी, आप भी दिवाली मनाएं। मैं 15 दिन में एक बार लाइव आती हूँ, आपको पेज पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जगदीश जी बहुत ही सुपर लिख रहे हैं, पांचल जी बहुत अच्छे लिख रहे हैं, रिमझिम ब्यूटीफुल मैसेज लिख रही हैं, राजू जी हाय लिख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे जाने का वक्त हो रहा है आज, परंतु जाते जाते एक 4 लाइनर आप सभी के लिए। जले दीप घर घर में, जग में न कोई उदास हो। जले दीप घर घर में, जग में न कोई उदास हो। खुश हो जाएगा मेरा मन भी, काश दिवाली ऐसी खास हो। खुश हो जाएगा मेरा मन भी, काश दिवाली ऐसी खास हो, काश दिवाली ऐसी खास हो। तो पूरी दुनिया को तो नहीं जानती, जो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहती हूँ कि आप सब खुश रहें और खूबसूरती से दिवाली मनाएं, अपने चारों ओर रोशनी फैलाएं, अपने दिल में रोशनी रखें और निगेटिव विचारों से मुक्त रहें। और रंजीत जी वाटर रियलिटी बोल रहे हैं, पांचल जी बोल रहे हैं वाह दिया बेचने वाली का क्या चित्र खींचा है। शिव प्रताप जी नमस्कार बोल रहे हैं और अरविंद जी दीपावली की शुभकामनाएं बोल रहे हैं। तो और राहुल जी बहुत अच्छी अद्भुत दीप बेचने वाली बोल रहे हैं और विनोद जी नमस्कार मैम लिख रहे हैं। पूजा डाडीवाल ने भी ज्वाइन कर लिया, हेलो पूजा, अब वो तालियां बजा रही हैं। तो दोस्तों, आपसे रुखसत लेने का वक्त हो गया। एक बार फिर से आपको हैप्पी दीपावली और फिर मिलेंगे 15 दिन के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड बाय, सत श्री अकाल, वनक्कम।